नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं महंगाई की। भले ही खुदरा महंगाई दर 5.72% पर आ गई हो, लेकिन अभी भी लोग पेट्रोल डीजल के साथ रसोई गैस की बढ़ी कीमतों और खाद्य तेल के बेतहाशा दाम से परेशान हैं। कई राज्यों में पेट्रोल की कीमतें आज भी 100 रुपए के पार हैं, तो गैस सिलेंडर भराने में भी गरीबों के पसीने छूट रहे हैं। इस महंगाई के बीच अब देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में लोगों को बिजली का झटका भी जल्द लग सकता है। दरअसल बिजली कंपनियों की तरफ से 16% बढ़ोतरी का प्रस्ताव सरकार को दिया गया है। ऐसे में अगर सरकार की ओर से इसे हरी झंडी मिलती है तो लोगों की परेशानी बढ़ना तय। विपक्षी पार्टियां भी महंगाई को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। वहीं सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया इस समय महंगाई की मार से परेशान है। दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका लग रहा है, बावजूद इसके भारत में महंगाई स्थिर है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या कभी पेट्रोल डीजल की बेतहाशा कीमतों से राहत मिल पाएगी? क्या गैस सिलेंडर के दाम कभी कम हो पाएंगे? और क्या खाद्य तेल के दामों में कमी आ पाएगी? यहाँ तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ राम सिंह सैनी साहब हैं। आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए अशोक पांडे हमारे साथ चर्चा का हिस्सा हैं, जबकि फैजी खान साहब हमारे साथ शामिल हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत राम सिंह सैनी साहब मैं आपसे ही करूंगा। खुदरा महंगाई दर में भले ही थोड़ी राहत मिली हो, लेकिन अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जिसके दाम आसमान पर हैं। कब तक राहत मिल पाएगी? कोई संभावना है हाल फिलहाल? सैनी साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो। हाँ सर, सुनाई दे रहा है आवाज? हाँ, अब आई है आपकी आवाज मुझे। जी 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 सर। जी, मेरा सवाल यह है कि खुदरा महंगाई पर भले ही राहत मिली हो, लेकिन अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जिसके दाम आसमान पर हैं। कब तक राहत मिल पाएगी? कोई संभावना है क्या? देखिए महंगाई की का जहां तक सवाल है, हम्म अभी आपने कहा 5.7 पर आ गई है। हम्म कहीं ना कहीं फिर भी हमारे देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा जो योजनाएं या लगातार उनकी मेहनत जो कई कंट्रोल है। अगर महंगाई की हम बात करते हैं तो महंगाई देखनी है तो श्रीलंका में देखिए। महंगाई की अगर बात करें तो हम पाकिस्तान में देखिए कि आज दूध के रेट 160 रुपए हैं और आटे के रेट 160 रुपए हैं और दूध भी लगभग 200 के आसपास है। बहुत सारी चीजें हैं कि आज वहां आफत मची है। तो हमारे देश में फिर भी अगर औसतन हम दिहाड़ी का लगाए या फिर एक जो सैलरी है उसके हिसाब से अगर हम लगाते तो हम फिर भी अपने देश के अंदर बहुत सारी चीजें बेहतर हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में और भी सब कुछ बेहतर होगा। जी, एक सवाल लोगों के जहन में इस बात को लेकर सैनी साहब चल रहा है कि पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के साथ साथ खाद्य तेल की कीमतों में कमी नहीं आ पा रही। इसके पीछे कारण क्या है? इसमें कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे अभी आप तेल की अगर बात कर रहे हो तो तेल में भी कहीं ना कहीं हम एक अपने देश के उत्पादक तेल का सरसों है, लहका है, बहुत सारी सरसों कई रंग का तेल होता है। तो ये कहीं ना कहीं जैसे बोने में हमने इसको कमी करी है तो उसका ही असर देखने को मिल रहा है। लेकिन धीरे धीरे अब जो फसल बोई गई है लहटे की सरसों की, वो आगे आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं चीजों पे फर्क पड़ेगा और मध्य होंगे। अशोक पांडे जी, क्या कहिएगा? सरकार की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि पूरी दुनिया इस वक्त महंगाई की वजह से परेशान है, भारत में हालात स्थिर हैं। सर, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई कि हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को भी इस तानाशाह सरकार के खिलाफ बोलने का मौका दे रही है। सर, वो कह रहे हैं पूरे दुनिया में महंगाई है सर, तो पूछिए उनसे कि श्रीलंका में क्या 1140 रुपए का सिलेंडर है? पाकिस्तान में क्या 1140 रुपए का सिलेंडर है? 65 सालों में 60,000 की स्कूटी हिंदुस्तान में अपनी बहन बेटियों को लोग पढ़ने के लिए ट्यूशन जाने के लिए देते थे। 8 सालों में मोदी जी ने 1 लाख के पार कर दिया स्कूटी को।
65 साल लगे डीजल को 60 रुपए आने में, 8 सालों में इन्होंने 100 रुपया पार पहुंचा दिया। 65 सालों में पेट्रोल को आने में 60-65 रुपया लगे, इन्होंने 8 सालों में 100 के पार पहुंचा दिया। इन्होंने 65 साल लगे थे 450 रुपए सिलेंडर को आने में, 8 साल में मोदी जी ने 1140 रुपया पहुंचा दिया। जब 450 रुपए थी तब स्मृति ईरानी सड़कों पे नंगा नाच सिलेंडर लेके कर रही थी। कहाँ आज स्मृति ईरानी जी? आज ये पाकिस्तान और श्रीलंका की बात कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान और श्रीलंका? ठीक है, राम सिंह सैनी साहब जवाब दीजिए। अशोक पांडे जी जो सवाल उठा रहे हैं, शायद मेरे दोस्त अशोक पांडे जी ये बात भूल गए हैं कि अब से 6 साल पहले इन्हीं की सरकार थी जिस समय की ये बात कर रहे हैं। गैस के सिलेंडरों की लाइन लगाकर एजेंसिया के ऊपर पूरा दिन लोग बैठते थे कि मेरा नंबर आ जाए, मुझे गैस मिल जाए और मैं गैस लेके अपने घर चला जाऊं। शायद पांडे जी भूल गए कि धड़ल्ले से इन्हीं की सरकार में, समाजवादी की सरकार में ब्लैकमेलिंग होती थी, सिलेंडर में गैस पूरी नहीं मिलती थी। अब आप ये समझिए एक मजदूर जब गैस लेने जाएगा पूरा फैक्ट्री पे यानी गोदाम पे बैठा रहेगा तो उसकी दिहाड़ी भी मारी गई। तो जरा उसका जरा एक बार हिसाब जोड़ के तो बता दें मेरे दोस्त कि दोपहर का खाना भी उसे मिला नहीं मिला, बच्चों का घर खाना पका या नहीं पका। आज गैस के सिलेंडर को लेके गैस आपने जो उज्ज्वला योजना में जो गैस दिया था ना, आज गांव की महिलाएं रो रही हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उनके घरों में किनारे झोपड़ी में पड़ा हुआ है उज्ज्वला गैस योजना, उनके पास पैसा नहीं है भरवाने के लिए। आप किस गैस की बात कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी में कभी ब्लैक गैस नहीं हुआ। नहीं, आप अच्छे दिन, यही अच्छे दिन है ना उज्ज्वला योजना की हमारी माताएं बहनें रो रही हैं। बारी बारी से आप सभी मेहमानों से अनुरोध है कि बारी बारी से अगर अपनी बात रखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगी। अशोक पांडे साहब और राम सिंह सैनी साहब, आप दोनों से आग्रह है कि जब आपसे सवाल किया जाए तब जवाब दें ताकि लोगों तक आपकी आवाज सही ढंग से पहुंच पाए। आपका उज्ज्वला योजना क्या कर रहा है? मीडिया वाले जाते थे, उनके फोटो खींचते थे, फोटो खींचने के बाद उज्ज्वला योजना की महिलाएं, आज उज्ज्वला की महिलाएं। अशोक पांडे जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मोदी जी, सैनी साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? दिवाली में एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, कहाँ है वो सिलेंडर? आपके योगी जी और मोदी जी ने कहा था, नहीं, आपके योगी जी और मोदी जी ने कहा था कि दिवाली में और होली में एक सिलेंडर प्रदेश के लोगों को और देश के लोगों को फ्री दिया जाएगा। दिया आप लोगों ने? आपका आपकी साल में एक बार आती है। जो हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ जो बैठे हुए हैं ना चैनल पे, उनसे पूछिए वो जनता। हाँ, एक भी सिलेंडर आपने नहीं दिया। मैंने कहा है एक भी सिलेंडर नहीं दिया। ठीक है, मैं आप दोनों मेहमानों को रोक रहा हूँ। मेरे साथ फैजी खान साहब भी हैं, मेरे साथ फैजी खान साहब भी हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपने जुमला दिया हिंदुस्तान। सैनी साहब और अशोक पांडे जी प्लीज मैं आपके पास फिर आऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए प्लीज। सैनी साहब और अशोक पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगा। फैजी खान साहब भी हमारे साथ हैं। फैजी खान साहब, कितनी कठिनाई है इस वक्त लोगों के सामने। गुंडा राष्ट्रपति मिली आज बेरोजगारी कहिए ना, हमारे बहन भाई घरों में। अरे सर, भाषण का मंच क्यों बना रहे हैं इसको? सर, ये पार्टी की रैली में नहीं आए, आप डिबेट में शामिल हैं। अगर बारी बारी से अपनी बात रखेंगे तो आपकी आवाज सही ढंग से पहुंचेगी ना। आप किसी मुद्दे पर सफल नहीं दिया। आपने क्या किया? हवाई चप्पल पांडे जी, मेरी आवाज पहुंच रही क्या? पांडे जी, मेरी आवाज आ रही है? अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, मेरी आवाज पहुंच रही क्या आप तक? नहीं लगती है, अनाज मिलता है, बच्चों का पेट भरता है, गरीब से मुझे चले, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। सैनी साहब, अशोक पांडे जी, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। फैजी खान साहब, मेरा सवाल आपसे है, मौजूदा वक्त में कितनी कठिनाई है महंगाई की वजह से? पेंशन मिलती थी, वो पेंशन फैजी खान साहब, क्यों नहीं बहाली कर रही है आपकी सरकार? क्यों नहीं बहाली कर रही है? हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा था उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल होगा। आपके सरकार में काम है तो करके दिखाए।
करें ना योगी जी और मोदी जी। हिम्मत है, हिम्मत सरकार को पांडे जी मेरी आवाज शायद आप तक पहुंच नहीं रही। पांडे जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? किसानों को पांडे जी, अशोक पांडे जी, अरे सर सब्जी मंडी क्यों बना रहे हैं आप? चर्चा के लिए आए या फिर इस तरह से एक दूसरे से उलझने के लिए? मैं पीसीआर से आग्रह करूंगा दोनों की ऑडियो कम कर दी जाए, दोनों मेहमानों की ऑडियो कम कर दी जाए। सर चर्चा का तरीका नहीं पता है क्या आप लोगों को? अशोक पांडे जी और राम सिंह सैनी जी, ये आप दर्शकों के साथ छलावा कर रहे हैं, यानी आप उन तक सही बात पहुंचने नहीं देना चाहते। इसका मतलब ये है। पांडे जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? पांडे जी, राम सिंह सैनी साहब, आपसे भी अनुरोध है प्लीज। राम सिंह जी, ठीक है ना? अशोक पांडे जी सुनिए ना, थोड़ा चर्चा की गरिमा को बनाए रखे तो बेहतर है। आप लोगों से बार बार निवेदन कर रहा हूं, मैं पीसीआर से निवेदन करूंगा हमारे दोनों मेहमानों का फेडर थोड़ा डाउन कर दिया जाए। और साथ ही मैं फैजी खान साहब, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, महंगाई को लेकर विपक्ष जिस तरीके से निशाना साध रहा है सरकार पर, हालांकि सरकार की तरफ से दूसरा तर्क दिया जा रहा है, इसके कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस वक्त महंगाई की वजह से कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। जनता खुश है, सुकून में है। 4 साल आर्मी की नौकरी करेंगे, उसके बाद भाजपा के सैनी साहब और अशोक पांडे जी, सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अशोक पांडे जी नुक्कड़ सभा में बैठे हैं क्या? अशोक पांडे जी सुनिए आप चर्चा करने के लिए आए हैं या फिर नुक्कड़ सभा समझकर आप चर्चा कर रहे हैं? डाउन कीजिए आवाज दोनों मेहमानों की। मैं पीसीआर से आग्रह करूंगा दोनों मेहमानों की आवाज डाउन कीजिए। सर ये तरीका ठीक नहीं है ना। फैजी खान साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? फैजी खान साहब मेरी आवाज पहुंच रही है? चले मैं आप सभी मेहमानों को रोक रहा हूं, एक ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि अगर आम जनता की इस पीड़ा को लेकर वाकई में आप लोगों को चिंता है तो थोड़ी मर्यादा का पालन भी करना चाहिए। आप नुक्कड़ सभा में नहीं आए, आप सार्थक बहस में हिस्सा लेने के लिए आए। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।